नमस्कार। ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में आज हमारे साथ दो हमारे अतिथि गेस्ट आए हुए हैं। मैं उनसे उन्हीं के शब्दों द्वारा रूबरू होंगे और आज के चर्चा का विषय है बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा। आज मैं ये कोशिश करूँगा कि इस पर हम लोग खुल के अपना अपना मंतव्य रखें और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं इंजीनियर हेमंत कुमार बिहार का रहने वाला हूं और एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा रहा हूं। आज इस परिचर्चा में हमारे साथ हमारे दूसरे महत्वपूर्ण गेस्ट हैं। जी नमस्कार। ज्ञान सागर टाइम्स को इस बात के लिए धन्यवाद कि हमको इस परिचर्चा में आमंत्रित किए हैं। मैं बीवी शरण एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट यहीं प्रैक्टिस करता हूं विगत लगभग 30 वर्षों से। आज की इस परिचर्चा में पुनः हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे चर्चा के विषय हैं, लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो है उसकी पहली कड़ी में हम लोग बात करेंगे। विकास की बात तो सभी करते हैं, लेकिन विकास आप किसे कहते हैं? मैं इस पर अपने मित्र हेमंत जी से चाहूँगा कि इस पर वो अपना वक्तव्य और अपना ओपिनियन दें। हेमंत जी। सर, बिहार की जो आपने विकास की बात की उसमें 3 तरह का बात हुई: राजनीतिक विकास, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। आज जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति है बिहार की, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सामाजिक स्थिति में हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, किस तरह का व्यक्तित्व अपने विधानसभा में रख रहे हैं, तो समाज उससे कितना प्रभावित हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा, जब हम बात करते हैं राजनीतिक, अभी जो स्थिति है बिहार की पूरी तरह डामाडोल है। हमारे जो अभी डिप्टी सीएम है वो उनका इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री की इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। इसी राजनीति में पूरे बिहार की दशा एवं दिशा बिगड़ी हुई है। और जहाँ तक बात है आर्थिक स्थिति की, तो 36 साल राज करते हुए दोनों मुख्यमंत्री का हुआ। 18 वर्ष से एक इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं बिहार में, बावजूद उसके वो आर्थिक पैकेज मांगने से, केंद्र से आर्थिक पैकेज मांग रहे हैं कि आप आर्थिक पैकेज दीजिए तो हम बिहार की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए सर कि आज बिहार का विकास किस राह पे है। ना तो हम सामाजिक रूप से सक्षम हैं अभी, ना राजनीतिक हैं, और ना ही हम अभी आर्थिक रूप से बिहार को इस रूप में ले गए हैं या इस पोजीशन पे रखे हैं जहां से हम कह सके कि हाँ, बिहार एक समृद्ध राज्य बन गया है और यहाँ के लोग सुखी हैं काफ़ी। धन्यवाद हेमंत जी। इनके द्वारा दिया गया वक्तव्य आज के परिवेश में विषय वस्तु को जोड़ते हुए जो परिस्थिति बस और जो समन्वय बनाती है, जो लोगों को जागृत करने में मदद करती है, उस विषय पर इनका एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आया है। और मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने दूसरे प्रिय मित्र जो अतिथि हमारे हैं, माननीय एडवोकेट साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो विकास की परिभाषा किस तरह से समझते हैं या लोगों तक देना चाहते हैं। उनसे मेरा चमचमाती सड़कें, मेट्रो, बहुत सारे पुल सभी विकास के परिचायक हैं क्या, इस विषय पर मैं उनसे वक्तव्य की उम्मीद करता हूँ। जो कहा गया कि चमचमाती सड़कें और मेट्रो पुल वगैरह की बात, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट इट इज़ नॉट इंटायर डेवलपमेंट। यही हम कहेंगे कि ये पूर्ण विकास नहीं। विकास के लिए ज़रूरी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये होना चाहिए। नैतिकता सर्वोपरि है। जब नैतिकता आदमी का ऊपर आएगा तब विकास के एक कड़ी में और बढ़ोतरी होगा।
नैतिकता के लिए ज़रूरी होगा शिक्षा में बढ़ोतरी, परिवेश अच्छा हो, सामाजिक परिवेश अच्छा हो, राजनीतिक हो। तो ये सब कड़ी को अगर जोड़ा जाएगा तो सही मायने में हम कह सकते हैं कि ये विकास अपने सही राह पर आगे बढ़ रहा है। ये पुल बना देना और मेट्रो चला देना और ये करना, ये सब तो एक भौतिक सुविधा का विस्तार है। ये हम ये नहीं कहते हैं कि ये विकास का पार्ट नहीं, ये भी एक पार्ट है, लेकिन इसको पूर्णतः विकास नहीं समझा जाना चाहिए। ये मेरा विचार है। मैं पुनः शरण जी को धन्यवाद करते हुए, उनके महत्वपूर्ण वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरा पुनः हेमंत जी से आग्रह होगा, सामाजिक परिवर्तन में युवाओं और महिलाओं की सहभागिता कैसी होनी चाहिए ताकि हमारे समाज का जो संरचना है वो बिल्कुल दुरुस्त हो, विकासमय हो। आज के परिवेश में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी प्रदेश में अगर महिला शिक्षित हुई और महिला भी अगर वो बोझ उठाने लगी, अपने घर का बोझ नहीं कहें, सहयोग करने लगे अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, तो और युवा तो रीढ़ का हड्डी होता है कहीं भी, किसी भी देश के लिए। तो युवा अगर शिक्षित हो गए और सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो वो विकास अपने आप उस प्रदेश का होते जाता है। महिला जैसे शिक्षित होंगी, प्रदेश अपने आप उसका विकास होते जाएगा और दिखेगा आपको। जहाँ तक बात होती है पुल और चमचमाती सड़कें और मेट्रो का, तो मेरा ये मानना है कि ठीक है मेट्रो बने, लेकिन मेट्रो के साथ साथ अगर आप कोई फैक्ट्री डेवलप करते, उस मेट्रो में पब्लिक वो फैक्ट्री वाले वर्कर का जाते साथ में, तो काफ़ी अच्छा रहता। आज जब बात करते हैं हम चमचमाती सड़कें अच्छी बन गई है, लेकिन क्या हम उस स्थिति में हैं, आर्थिक स्थिति में है कि यहाँ भी BMW और मर्सिडीज जैसे कंपनियाँ बिहार जैसे प्रदेश में आके अपना शोरूम खोल सके? गाड़ियाँ तो आती हैं, लेकिन वो दूसरे प्रदेश से आती हैं। तो बिहार की आर्थिक स्थिति का यहाँ से भी हमें दिखता है कि कितना विकास है और कितना हो रहा है और कितना होना चाहिए। हम अभी काफ़ी पिछड़े हैं। युवा और महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको खुद के ऊपर भागीदारी अपना सुनिश्चित करना चाहिए और तभी प्रदेश का समुचित विकास हो पाएगा। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमारे हेमंत भाई के द्वारा एक चीज़ का उद्बोधन हुआ कि नहीं, विकास तो ठीक है, मगर विकास में अन्य प्रकार के विकास के साथ साथ महिलाओं और युवाओं की जो सहभागिता है या उनकी जो भागीदारी है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं और वह होगा हमारा समुचित विकास। इसके पश्चात मैं पुनः अपने शरण जी के पास जाऊंगा, जो हमारे दूसरे अतिथि हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इन सारे विकासों के बावजूद शिक्षा सामाजिक विकास में किस प्रकार की भूमिका अदा कर सकती है। शिक्षा का विकास कैसे हो जिससे कि हमारा समाज पूरी तरह से विकसित हो, लिटरेट हो और हम आगे बढ़ सकें। शरण जी, ये परिचर्चा में कहा गया कि शिक्षा का क्या महत्व होगा विकास के लिए। तो शिक्षा तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो पूरे समाज में बदलाव लाता है, लोगों के सोच में, और जिस तरह से भी कहा जाए वो सारा चीज़ जो है शिक्षा पर निर्भर है। और विकास एक छोटा मोटा चीज़ नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें जो है सो हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार अन्वेषण हो, शिक्षा में क्या डाला जाए, लोगों में क्या परिवर्तन लाया जाए, शिक्षा में क्या करें जो कि समाज के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, सारा चीज़ इसमें हो। तो इसके लिए हमारे समझ से लगता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं, इसके लिए कुछ इस तरह का ज्ञान हो जो लोगों को उन्नत करे,
उनके सोच को आगे बढ़ावे और शिक्षा ग्रहण करने के बाद डिग्री लेके बेरोजगारी का ठप्पा लेके और नौकरी खोजने की नौबत ना आवे। इसलिए शिक्षा में ये चीज़ भी ज़रूरी होना चाहिए कि हम स्किल्ड लड़कियों को तैयार करें जिनमें खुद का हुनर हो कि वो कुछ कर सकें, न कि डिग्री ले लिए और नौकरी खोज रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा में परिवर्तन, आमूल-चूल परिवर्तन जो भी है वो होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे हैं, संस्था है, विद्वान लोग हैं, इस पर देखें कि किस तरह से इसको और हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सामाजिक विकास के लिए कि शिक्षा को उन्नत बनाया जाए, तकनीकी शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए और स्किल्ड बच्चा लोग शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद शरण जी। आपने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर आप अपने ओर से जो भी प्रकाश डाले हैं वो महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः आपका स्वागत है और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हुए अब एक ऐसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो आज एक नया विषय है, जो काफ़ी माना कहिए कि वो लोगों के बीच लोकप्रिय भी है, वो है कि सामाजिक विकास में क्या धर्म की आवश्यकता है या धर्म को किस तरह से हम समझें। सभी लोग अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करके उस पर अपना अपना लोकप्रियता बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या सामाजिक विकास में धर्म की क्या आवश्यकता है? मैं अपने मित्र हेमंत जी से पुनः आग्रह करूंगा कि इस पर वो अपना प्रकाश डालें। सर, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा कि सामाजिक विकास में धर्म की क्या आवश्यकता है। यहाँ सवाल ये है कि हम धर्म को किस रूप में लेते हैं। सबसे पहले अगर हम धर्म को मान लें कि हमारा धर्म और आपका धर्म और उसका धर्म, तो फिर ये मेरा मानना है कि धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम धर्म को उस रूप में लें कि हमारे धर्म में, हमारे पूजा में आप भी आइए, हम सब लोग मिलकर उसको एंजॉय करें, तो ये फिर धर्म की आवश्यकता है। एक बंधन जो होगा एक दूसरे के बीच, हमारे पड़ोसियों के बीच, हमारे दोस्तों के बीच, वो ज़रूरी है। धर्म जैसे ही आता है हम उसको ये लेते हैं कि वो तुम्हारा धर्म है, ये मेरा पूजा है, तुम्हारा पूजा दूसरा है। जैसे ही इस रूप में आता है वो सामाजिक विकास नहीं, फिर वो विनाश का कारक होता है। तो मेरा मानना है कि धर्म मतलब आप घर परिवार में रहें, बच्चों के साथ रहें, माता पिता के साथ टाइम बिताएं और उसको उस रूप में लेके उसका त्यौहार के रूप में मनाएं, सामाजिक परिवेश में मनाएं। ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे रूप लेते हैं फिर मेरा मानना है कि वो विनाश होता है, सामाजिक विकास उसमें नहीं होगा। धन्यवाद हेमंत जी। धर्म की व्याख्या और धर्म पर जो आपका व्याख्यान आया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन भारत एक धर्म प्रांत देश है, इसलिए धर्म समाज को अलग से नहीं रखा जा सकता है। इसी परिचर्चा में इस बिंदु पर मैं अपने दूसरे अतिथि से निवेदन करूंगा कि वो सामाजिक विकास में धर्म की आवश्यकता कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्रकाश डालें। जी, हमारे मित्र हेमंत जी ने अच्छा कहा कि हर धर्म के प्रति लोगों का सम्मान होना चाहिए, और यही मेरा भी मानना है कि धर्म को एक जुनून के रूप में नहीं लें। हर धर्म में अच्छा बात ही कहा गया है, अच्छा चीज़ ही सिखाया गया है, लेकिन आपके नज़र में, हमारे नज़र में जो लगे कि दूसरे धर्म में भी, सिर्फ अपने धर्म की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरे धर्म में भी जो अच्छी बातें हैं उसको एडॉप्ट लोग करें। और धर्म क्या है? लोगों को शिक्षित करता है और शिष्टाचार सिखाता है। इसको धर्म जो है उदंडता की ओर नहीं जाने का परमिशन देता है। ये हर धर्म की अगर व्याख्या की जाए, अगर उसके गहराई में देखा जाए,
तो धर्म कहता है एक अच्छे नागरिक बनो, दूसरे के प्रति मान सम्मान होना चाहिए, प्रेम भाव जागृत होना चाहिए। तो समाज के विकास के लिए और क्या चाहिए? सहयोग, प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान, यही तो धर्म सिखाता है। तो धर्म का सामाजिक विकास में अच्छा योगदान है और होना भी चाहिए, और इसको हम मानते हैं कि धर्म सामाजिक विकास से अलग चीज़ नहीं। हमारे पूर्वजों ने जो ये धर्म बनाया या जो चल रहा है, तो ये बेवजह नहीं है, इसका भी कारण है, और यह भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सामाजिक विकास के लिए, और लोग अच्छे बने, समाज अच्छा हो, राष्ट्र अच्छा हो, और यही है, इसलिए धर्म की आवश्यकता है मेरे समझ। धन्यवाद। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। धर्म के ऊपर जो भी व्याख्यान माला आया है वो अपने अपने मंतव्य के हिसाब से सभी का अपना है, और अब हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये जो आज का विषय है, बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, और अंत में हमारा जो प्रश्न था वो था धर्म। धर्म का सीधा सीधा अर्थ है कि इसको सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, भावनाओं में बहकर किसी तरह का जो है धार्मिक प्रवृत्ति को इधर उधर ना करें, नहीं तो उसका दुष्परिणाम आता है। चूंकि भारत जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें विश्वास करने वाला देश है, और हमारा यहाँ सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वो है मानव धर्म। इसलिए समाज को यदि, समाज की संरचना को यदि आगे बढ़ाना है तो इसमें धर्म की भी आवश्यकता है, शिक्षा की भी आवश्यकता है, और शिक्षा को इस तरह से देना चाहिए जो कि सभी लोगों के लिए आगे बढ़ने का वो मार्ग प्रशस्त करे। शिक्षा के साथ साथ इसमें जो है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सड़क कहते हैं, मेट्रो कहते हैं, रेलवे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स का जो भी है, दीज आर ऑल थिंग्स आर द सिंबल ऑफ द डेवलपमेंट। लेकिन हमको इस समाज में रहना है तो डेवलप भी करना है, क्योंकि हमारे सामने जो चैलेंज है वो ग्लोबल चैलेंज है, और उसके साथ साथ विकास की जो सामाजिक संरचना होनी चाहिए जिससे समाज में समन्वय हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, बंधुत्व हो, प्रेम और दया की भावना एक दूसरे के प्रति रहे। और इन्हीं के साथ मैं पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।